नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 मई 2023 बाद दोपहर 1:49 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 मई से 30 मई तक शुक्र शनि का नवम पंचम का योग बनेगा और त्रिकोण का संबंध बनने से शुक्र और शनि दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शुक्र क्या हैं, ये बताऊंगा कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है, तभी आप राशि परिवर्तन के प्रभाव को ठीक से समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध शुक्र के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। ऐसे में शुक्र का ये गोचर, शुक्र शनि का त्रिकोण का संबंध कन्या राशि के जातकों के लिए मई महीने में अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। देखिए, शुक्र का गोचर दशम भाव में है जहाँ से आपके कैरियर का विचार किया जाता है और शनि का गोचर छठे भाव में है जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, कंपटीशन का विचार किया जाता है, सर्विस सेक्टर का विचार किया जाता है। अब यहाँ आप शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम भाव पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं शनि। शुक्र और शनि में नवम पंचम का योग बन रहा है।
त्रिकोण पर हैं शनि शुक्र। जब दो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। अब शुक्र एक्टिवेट हैं। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन भाव का भी फल देंगे, भाग्य भाव का भी फल देंगे और कर्म भाव का फल तो देंगे ही। और इसके अलावा शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो चतुर्थ भाव का भी फल देंगे। शनि एक्टिवेटेड हैं, शनि पंचम के स्वामी हैं, छठे के स्वामी हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इन भावों का फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी होकर के कर्म भाव में गोचर करना और धन भाव का भी स्वामी होना, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि भाग्य के प्रभाव से, भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, और जब कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी तो धन का संचय होगा, धन की प्राप्ति होगी, धन का निवेश भी होगा। अभी तक आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की विघ्न बाधाएं थीं, आप कोई काम शुरू कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, बार बार रुकावटें आ रही थीं। अब आपके वो जितने भी कार्य अधूरे थे वो सभी कार्य पूरे होने शुरू होंगे, क्योंकि भाग्य जो है जब आपका साथ दे तो फिर कर्म क्षेत्र की समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। होता क्या है कि हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती, या जितना मेहनत करते हैं लाभ उससे कहीं कम होता है। लेकिन अब क्या होगा, अब जब भाग्य आपका साथ देगा तो जितना आप परिश्रम करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। शुक्र अत्यंत शुभ सौम्य ग्रह हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और यहाँ पर दशम में गोचर करेंगे। शुक्र के दशम में गोचर करने से कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल आपको मिलेगा। वो लोग जो कि आपसे मन ही मन शत्रुता रखते थे, मन ही मन आपसे जलते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करते रहते थे, अब वो सभी आपके मधुर व्यवहार, मिलनसार व्यवहार, मीठी वाणी के बल पर, और चूंकि इस समय भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, तो वो सभी आपके वश में हो जाएंगे। वो आपसे सहयोग करेंगे, आपका सहयोग करेंगे और उनके सहयोग से कार्यस्थल पर आप बहुत अच्छा कार्य करने की स्थिति में होंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। कुंडली का जो नवम भाव होता है ये पिता का होता है, नवम भाव जो है गुरु का होता है, नवम भाव आपके अधिकारियों का होता है, आपके बॉस का होता है। और जब इसके स्वामी शुक्र जैसे ग्रह हों तो पिता का भी सहयोग मिलेगा, गुरु का भी आशीर्वाद मिलेगा, बॉस की, आपके अधिकारियों की दृष्टि भी आप पर अच्छे भाव को लेकर के पड़ेगी, सहयोग मिलेगा, बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। धन भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर करेंगे शुक्र। अब इसका दो अर्थ निकलता है। एक तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आप जो परिश्रम करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। दूसरा अर्थ ये भी है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में धन का निवेश करेंगे। व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप निवेश करेंगे और ये जो निवेश है ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि भाग्य जो है वो आपके साथ साथ चल रहा है। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, सुख भाव पर दृष्टि डालेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। विवाह क्या है? सुख है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहा हूँ
कि सप्तम भाव ये विवाह का होता है। सप्तम भाव में गोचर में, मैं जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, गोचर में जिस समय सप्तम का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, शुक्र या बुध, या सप्तम पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, या सप्तम में किसी शुभ ग्रह का गोचर हो, उस समय विवाह का प्रबल योग बनता है। अब इस समय देखिए, आपके कुंडली के सप्तम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति विवाह के और संतान के दोनों के कारक होते हैं, और जब देवगुरु सप्तम के स्वामी हैं तो आपका विवाह इस गोचर काल में होगा। और दूसरी बात, चूँकि शुक्र विवाह के कारक होते हैं, सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु सप्तम के स्वामी हैं, विवाह के बाद आपको सुख भी प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र धन के भी कारक होते हैं। तो कैसे प्राप्त होगा? एक तो ये है कि हो सकता है आपका जीवन साथी अर्निंग मेंबर हो, किसी जॉब में हो, या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा हो, उससे आपको धन का लाभ होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, किसी सहकर्मी के साथ आपके रिलेशन डेवलप हो जाएं, वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएं। और तीसरी स्थिति ये भी बनती है कि विवाह से पहले आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब रही हो, लेकिन विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी, बहुत ही सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होगी आपकी। ये होता है शुक्र और गुरु का प्रभाव। अब यहाँ शुक्र जो हैं ये जीवन साथी लाइफ पार्टनर के भी कारक होते हैं, दशम में हैं। तो इसका ये भी अर्थ है कि इस समय आपका जीवन साथी भी आपको कोऑपरेट करेगा आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में। आपकी पत्नी आपको सहयोग करेंगी आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि भौतिक सुखों का भाव होता है। तो सीधी सी बात है कि जब शुक्र धन की प्राप्ति कराएंगे तो धन का आप निवेश भी करेंगे, धन को खर्च भी करेंगे। अब ये निवेश जो है गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में भी हो सकता है, घर की सुख सुविधा के साधनों पर हो सकता है, घर के डेकोरेशन पर हो सकता है, घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और एक बात ध्यान रखें कि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। नवम भाव जो होता है यात्रा, देव दर्शन का भी होता है, तीर्थ यात्रा का भी होता है। इस गोचर काल में 30 मई तक, 2 मई से 30 मई के बीच में अगर आप एक बार भी किसी तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, देव दर्शन के लिए चले जाते हैं, तो शुक्र का बहुत बड़ा सकारात्मक फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। बात करें अगर छात्रों की, तो शनि स्वयं बैठे हैं छठे भाव में पंचम के स्वामी होकर के, और छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो छात्रों के लिए तो शनि का गोचर बहुत ही अच्छा है। भले ही परिश्रम ज़्यादा कराएंगे लेकिन रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि शनि न्यायाधीश होते हैं, न्यायकर्ता होते हैं, तो आपको आपके परिश्रम का फल भी प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए ये 27 दिन बहुत ही शुभ हैं। इस समय का लाभ उठाइए, और शुक्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप शुक्र का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है, और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए।
और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।